बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड। ओके। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7, राइट। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके। सो फाइंड द यूनिट वेक्टर। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो कोई वेक्टर दिया हो तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। ओके। तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं हम? अंडर रूट आई के कॉफिशेंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशेंट का स्क्वायर और के कॉफिशेंट का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बनेगा आपके पास 1 1 और 4, तो ये कितना आ गया आपके पास? √6। तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर कैसे निकाले, यूनिट वेक्टर ए कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए मींस आई कैप जे कैप 2k कैप और इसके नीचे इसकी मैग्नीट्यूड दैट इज़ √6। सो वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू 1 ओवर √6 आई कैप, 1 ओवर √6 जे कैप प्लस 2 ओवर √6 के कैप। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया ए डैश ए कैप। ओके। तो आई होप आपको समझ लगी होगी। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर। ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। ओके। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपने? फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। आपको पॉइंट पी और क्यू दिए हुए हैं, पी और क्यू पॉइंट दिए हुए हैं। सो पी पॉइंट इज़ 1 2 एंड 3 और क्यू पॉइंट आपको दिया हुआ है 4 5 और 6। ओके। तो पी क्यू वेक्टर आपने फाइंड करना है। पी क्यू वेक्टर कैसे फाइंड करोगे? क्यू वाले में से पी वाला पॉइंट माइनस करोगे, मीन्स 4 - 1 आई कैप, 5 - 2 जे कैप, 6 - 3 के कैप। ओके। तो पी क्यू वेक्टर हम फाइंड करेंगे। तो ये कितना आ गया? 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप। तो ये आ गया आपका पी क्यू वेक्टर। बट हमने क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर पी क्यू। तो यूनिट वेक्टर का अगेन वही फॉर्मूला बचे, वेक्टर पी क्यू अपॉन पी क्यू की मैग्नीट्यूड, राइट। तो पी क्यू वेक्टर 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप और पी क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड कर लेते हैं। पी क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड दैट इज़ √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर एंड दैट विल बिकम 27, दैट कैन बी रिटन एज 3 √3। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम 3 √3। तो यहाँ पे बचे 3 आई कैप, 3/3 √3 जे कैप और 3/3 के कैप, राइट। तो 3 और 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। तो ये आपका वेक्टर पी क्यू आएगा, राइट। तो ये आपका आ गया पी क्यू यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके। सो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको मैं करता हूँ रब। हाँ जी बच्चे। सो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। तो उसने बोला है कि फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी।
सो वही चीज़ है, यहाँ पे ए वेक्टर हमारे पास है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी कितना है आपके पास, -i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। सो सबसे पहले हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करेंगे। वो कितना आएगा, 2 - 1i कैप -1 + 1 जे कैप प्लस 2 - 1 k कैप। दिस इज़ 1i कैप 0 जे कैप 1 k कैप। ये ए प्लस बी वैक्टर आ गया। इस ए प्लस बी वैक्टर को आप नाम दे दीजिए सी वैक्टर। ओके, सो 1i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 k कैप। सबसे पहले हम सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। दिस इज़ 1 0 एंड 1, दैट इज़ √2। सो वेक्टर सी कैप मीन्स वेक्टर सी अपॉन वेक्टर सी मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर सी इज़ 1i कैप 0 जे कैप 1 k कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज़ √2। सो सी कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन √2i कैप 0 अपॉन √2 जे कैप प्लस 1 अपॉन √2 k कैप, राइट। तो ये आपका आ गया सी वेक्टर। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट, सो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन। हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन क्या हो, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप वाली। बट उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 8 होनी चाहिए। तो ऐसे सम्स को हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले जो आपको गिवन वेक्टर है, इसको सपोज आप वेक्टर ए मान लो, तो सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सो मैग्नीट्यूड इसकी आ गई 25 प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज़ 4। सो दैट इज़ 25 + 1 + 4 एंड दैट इज़ 30। ओके, सो ये 30 आ गई। तो ए कैप निकालेंगे हम यूनिट वेक्टर, एंड दैट इज़ इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए कितना है आपके पास, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, √30। सो इट बिकम्स 5/√30 i कैप -1 ओवर √30 जे कैप प्लस 2 ओवर √30 k कैप। तो ये आपका बच्चे आ गया ए कैप, यूनिट वेक्टर आ गया। अब आपको एक वेक्टर ऐसा चाहिए था जिसकी डायरेक्शन इस गिवन वेक्टर के जो है वही हो, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो सॉरी 8 हो। तो अब ये जो वेक्टर ए कैप आया, तो ये वेक्टर कैसा है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। ठीक है, इस वेक्टर की यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। मीन्स ये जो वेक्टर आया इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है, बट हमें जो वेक्टर चाहिए उसकी डायरेक्शन तो ऐसी ही हो, इस वेक्टर वाली ही हो, ए वेक्टर वाली। मीन्स ए वेक्टर बोलो चाहे आप ए कैप यूनिट वेक्टर बोलो, ए वेक्टर की और ए कैप वेक्टर की दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फ़र्क है। मैग्नीट्यूड का क्या फ़र्क है कि ए कैप की मैग्नीट्यूड 1 है, तो हमें जो वेक्टर चाहिए था उसकी डायरेक्शन तो यही चाहिए, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड 8 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए कैप जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, हम क्या करेंगे, इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस वेक्टर को ए कैप को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले ए कैप की मैग्नीट्यूड 1 थी, जब 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगी। तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, ये जो ए कैप वेक्टर है इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, लाइक दिस। राइट, तो अब जब 8 मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 40/√30 i कैप -8/√30 j कैप
प्लस 16/30 के कैप। तो ये वेक्टर आ गया आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर है। इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो गिवन वेक्टर ए वाली ही होगी और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो होगी 8 होगी। ओके, सो दिस इज़ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑल्सो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो इसे आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में हमने प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर दो दिए हुए हैं, सपोज मैंने इनको नाम दे दिए वेक्टर ए 2i कैप 3j कैप 4k कैप और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। ठीक है जी, तो हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है कि ये जो दो वेक्टर है ये कोलिनियर है। कोलिनियर वेक्टर बच्चे कैसे होते हैं? जैसे टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, ए और बी कोलिनियर हो गए जब वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम वेक्टर ए होगा। मींस ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज एनी स्केलर, ये कोई स्केलर है। ठीक है, स्केलर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो आप देखिए वेक्टर बी आपके पास क्या था? -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। कोलिनियर का बच्चे यहाँ पे मतलब होता है दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं वेक्टर्स में? जब वो पैरेलल होते हैं, मीन जब उनमें 0 डिग्री एंगल होता है या फिर 180 डिग्री होता है। ओके, तो ये आपका वेक्टर बी है। इसमें से मैंने -2 कॉमन सपोज निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास? 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, तो अब ये क्या था? ये आपके पास वेक्टर बी था, ये आपके पास -2 आ गया और ये क्या है? ये वेक्टर ए है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो कि वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 टाइम वेक्टर ए, मीन्स वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम वेक्टर ए, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू -2। तो मैंने पहले ही आपको बोला था लैम्डा कैन बी एनी स्केलर। ओके, सो दिस इज़ हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 11। आगे हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज में से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 13 14 भी देख लेते हैं हम। हाँ जी बच्चे, सो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि डायरेक्शन को साइन फाइंड करने हैं हमने किसी वेक्टर के। सो हमें वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। तो इस वेक्टर के हमने डायरेक्शन को साइन फाइंड करने हैं। डायरेक्शन को साइन कैसे फाइंड करते हैं हम? जो i j के कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 और 3, इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज़, इन्हें डायरेक्शन रेशियोज़ बोलते हैं हम। ठीक है, जो आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं बच्चे, उन्हें डायरेक्शन रेशियोज़ बोलते हैं। अब डायरेक्शन को साइन क्या होते हैं? डायरेक्शन को साइन में क्या करेंगे? ये जो पहले आपके पास वेक्टर ए है, इसकी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इसकी मैग्नीट्यूड 1, आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर। सो दिस इज़ 1 + 4 + 9 एंड दिस इज़ √14। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। तो डायरेक्शन को साइन क्या होंगे? 1/√14, 2/√14
3/√14। सो ये होंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन। सो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, आई जे और के कॉफिशेंट्स, और जो आई जे के कॉफिशेंट होते हैं इनको मैग्नीट्यूड के साथ, वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो तो वो बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है जी, तो ऐसे होगा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो हमें ए पॉइंट दिया हुआ है 1 2 -3, और बी पॉइंट दिया हुआ है -1 -2 और 1। ओके, सो सबसे पहले हम ए बी वैक्टर फाइंड करेंगे। ए बी वैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, बी में से ए वाला पॉइंट माइनस करेंगे, -1 आई कैप, -2 जे कैप, 1 + 3 हो जाएगा के कैप। ए बी वैक्टर इज इक्वल टू -2 आई कैप, -4 जे कैप, +4 के कैप। तो ये आपके पास आ गया ए बी वैक्टर। ओके, अब हमने क्या करना है, इसके डायरेक्शन को साइन फाइंड करने हैं। डायरेक्शन को साइन के लिए पहले डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज आएंगे -2 -4 एंड 4। ये आगे आई जे के कॉफिशिएंट होते हैं जो उनको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। डायरेक्शन को साइन के लिए पहले हम ए बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो दिस इज 4 + 16 + 16 36, दैट इज 6 आ गया आपके पास। ठीक है जी, तो अब डायरेक्शन को साइन में क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे। -2/6 -4/6 4/6। तो ये कितना आ गया, -1/3 -2/3 एंड +2/3। So these are the direction cosine. Okay, so this is how to find direction cosine of a given vector. Okay, so बच्चे आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।